गुड आफ्टरनून। यहाँ जितना भी आज मीडिया लोग भाई लोग आए हुए हैं, वो सबको हमारे कंपेंसेशन ग्राउंड की फैमिली की ओर से आप सबको हम लोग दिल से धन्यवाद करते हैं। आज हम लोग यहाँ क्यों आया है, किस लिए आया है बोलने से उस बात को बोलने के लिए हम लोग 2015 की ओर चलना पड़ेगा। 2015 में हम लोग का कैंडिडेट 508 यानी कि 508 कैंडिडेट था हम लोग का। हम लोग 2015 से ये कंपेंसेशन ग्राउंड जो लड़ रहा है। तो उसके बाद 2019 में फॉर्मर होम मिनिस्टर बामंग प्लेस जी और ये जो डीजीपी आर ओफोदिया सर था, वो दोनों ने हम लोग को ये 2019 में हम लोग का 508 कैंडिडेट से 325 कैंडिडेट को डायरेक्ट अपॉइंटमेंट कर दिया। उन लोग डायरेक्ट उन 325 आदमी को कैंडिडेट को 325 कैंडिडेट को कोई इंटरव्यू नहीं, कोई उसको ये नहीं किया, इंटरव्यू नहीं लिया, नो फिजिकल टेस्ट, नो रिटन टेस्ट, नो वर्किंग इंटरव्यू, सीधा वो अपॉइंटमेंट कर दिया, बस मेजरमेंट करके उसको इंटरव्यू दे दिया, नौकरी में दे दिया। और उसमें हम लोग बच गया 183। फिर भी हम लोग दिल में दुखी तो था, उसमें नौकरी तो नहीं मिला है, दुखी था। तब भी एक उम्मीद का साथ, आशा का साथ हम लोग बैठा, क्योंकि 500 हम लोग को 8 आदमी से 325 हम लोग को माइनस हो गया 183, ये तो हम लोग यूं ही मिल जाएगा इस उम्मीद में था। फिर उसके बाद हम लोग को 2020 में तो कोविड होके हम लोग ऑफिस में आना जाना हम लोग का बंद हो गया। उसके बाद गम और ये हम लोग का डिपार्टमेंट जो हम लोग को कुछ भी ये नहीं दिया, उसका बारे में कुछ भी हम लोग को इन्फॉर्म नहीं किया। फिर उसके बाद हम लोग बैठ बैठ के बहुत देर रुकने का बाद फिर हम लोग 17 मार्च 2023 को हम लोग ये टेनिस कोर्ट में फिर हम लोग उन्हीं कंपेंसेशन ग्राउंड से लेके बात किया, हम लोग वहां में धरना बैठा। फिर उसमें बामंग प्लेस फॉर्मर होम मिनिस्टर बामंग प्लेस जी और उसके बाद उस समय का आर ओफोदिया सर ने डीजीपी, वो दोनों हम लोग को फिर एश्योर किया कि आप लोग को होगा ये विद इन 1 मंथ का अंदर में हम लोग आप लोग को कुछ कर देगा बोला। तो ये जो बामंग प्लेस का एश्योर किया वाला ये कागज भी अभी तक है, आप लोग देख सकता है, यहाँ में है, बामंग प्लेस सर जी ने हम लोग को एश्योर किया था विद इन 1 मंथ का अंदर में। फिर उसके बाद हम लोग को एग्जैक्ट उसी का बाद मार्च 13 2023 को ये बामंग प्लेस ने किया। फिर उसके बाद हम लोग को अप्रैल में हम लोग का कंपेंसेशन ग्राउंड के लिए हम लोग को एक एडवर्टाइजमेंट निकला। तो उसमें पोस्ट था 36 पोस्ट में से एक पोस्ट को उन लोग ने डिपार्टमेंट लोग ने ये कर दिया, जो ऑन ड्यूटी में मर गया उसके लिए उसको दे दिया, 35 पोस्ट रह गया। वो इंटरव्यू हम लोग देने वाला था अगस्त में। फिर उसके बाद हम लोग को अगस्त में इंटरव्यू देने नहीं दिया, पोस्टपोन कर दिया। पोस्टपोन करने का बाद हम लोग ऐसे फिर रुक गया, रुक के फिर वो बोला आर लागू हो गया बोल के फिर हम लोग को रुका दिया। फिर उसके बाद हम लोग ऐसा बैठ गया, तो दिल में ऐसी उम्मीद था ना, क्योंकि 2019 में जैसे हुआ हम लोग को भी वैसे होगा, क्योंकि पोस्ट क्रिएशन होगा, फिर हम लोग को भी बिना इंटरव्यू में हम लोग को ले लेगा, ऐसे एक उम्मीद में हम लोग बैठा रहा। फिर भी कुछ भी जवाब नहीं आया। फिर इस बार ये क्या हो गया, 2024 का बात कर रहा है अभी हम, 14 जून 2024 को हम लोग का एक एडवर्टाइजमेंट निकला, हम लोग का स्पेशल ये कंपेंसेशन ग्राउंड के लिए आप लोग को इंटरव्यू देना है बोल के हम लोग को अपना डिपार्टमेंट से एडवर्टाइजमेंट मिल गया। तो उसमें हम लोग देखा है, तो हम लोग को 26 जून को फिजिकल इंटरव्यू देना है बोला है, उसमें पीएसटी पीटी लागू होके। तो फिर उसमें हम लोग को कितना कितना देना ये हुआ है, तो लॉन्ग जंप हम लोग का 9 फुट और हाई जंप हम लोग का 90 सेंटीमीटर और 100 मीटर रेस को हम लोग को 9 सेकेंड में, और उसके बाद 800 मीटर रेस को हम लोग को 5 मिनट में, वो सब के लिए पूरा एडवर्टाइजमेंट निकल गया। फिर हम लोग क्या करेगा क्या नहीं करेगा सोच सोच के हम लोग का पास कुछ उपाय नहीं था। फिर भी हम लोग एक ऑप्शन निकाला, फिर हम लोग जो ये 21 जून को 2024 को हम लोग डिपार्टमेंट को कोर्ट में केस दिया, क्योंकि पीएसटी पीटी नहीं होना है, रिटेन नहीं होना है। जैसे 2019 में हम लोग का 325 कैंडिडेट को जैसे उन लोग सिलेक्शन करके ले गया, वैसे हम लोग को भी लेना है बोल के हम लोग कोर्ट में केस दिया उन लोग को, डिपार्टमेंट को।
फिर कोर्ट से 24 जून 2024 को जजेस एमआर मिस्टर पाठक सर जी ने हम लोग को ऑर्डर दे दिया, हम लोग को फिजिकल होना है बोल के। और हम लोग भी उसको खुद भी थोड़ा कुछ एक्सेप्ट कर लिया होगा, तब तो ऐसा हुआ है तो हम लोग भी जाके देखते हैं। कंपेंसेशन ग्राउंड है, अगर फिजिकल होता भी है तो हम लोग को जिससे भी रिलैक्सेशन तो श्योर होगा, कंसिडरेशन तो श्योर होगा। तो वो कंसिडरेशन बोलने से हमको आर ओफोदिया सर जी ने बोला था, कंपेंसेशन का मीनिंग क्या है आपको पता है? कंपेंसेशन मतलब माया दया होके आप लोग को देना, हर चीज में आप लोग का एक कंसिडरेशन होता है बोला है। तो उसको हमने याद किया, तो शायद क्या पता सर ने हम लोग को बोला था कंसिडरेशन है, तो इसमें भी हम लोग को जरूर कंसिडरेशन होगा बोल के। फिर सर का जो ये जो मिस्टर आर एम आर पाठक सर जी, जजेस एम आर पाठक सर जी का जो उन्होंने हम लोग को ऑर्डर दिया वाला को हम लोग फॉलो करके 26 जून को हम लोग पीटीसी गया फिजिकल इंटरव्यू देने के लिए। वहां पहुंच गया, वहां पहुंचने का बाद पता चला कुछ लोग को एजुकेशन क्वालिफिकेशन में डिस्क्वालीफाई कर दिया, और कुछ लोग को हाइट में डिस्क्वालीफाई कर दिया, और कुछ लोग को जहां में वो लॉन्ग जंप हाई जंप में सब डिस्क्वालीफाई हो गया। तो हम लोग पहले तो एक उम्मीद होके जीता था ना, इतना साल रुका रुका फिर भी उस उम्मीद में जीता था, एक ना एक दिन हम लोग भी अपना पति का बदली में नौकरी मिलके अपना बच्चा लोग को पाल पोस के बड़ा करेगा बोल के उस उम्मीद में हम लोग जी के आ रहा था। तो आज हम लोग को ऐसा कर दिया, तो हम लोग अभी क्या करेगा, कहा जाएगा, कैसा करेगा? इतना दुख हम लोग जो वही पीटीसी से रो रो के आ गया, रोने का बाद हम लोग क्या करेगा? अभी उम्मीद टूट चुका है, अभी तो नौकरी कभी मिलेगा ही नहीं, हम तो कभी लॉन्ग जंप 9 फीट को जंप नहीं मार पाएगा, वो जानता है। तो इसलिए इतना दुखी होके आ गया। फिर उसके बाद एक हम लोग का जजेस मिस्टर आर फातक सर जी ने हम लोग को जो पीएचडी फीती होना है बोल के ऑर्डर दिया है, उसको भी सर को हम एक बात पूछना चाहता है, सर आप तो दुनिया से सबसे आप बड़ा है, सच बोले तो आपसे बढ़कर पढ़ने वाला तो हम लोग का कंपेंसेशन में नहीं है। आप इतना पढ़ा लिखा इतना जानकारी आदमी होके एक जज होके आपने कभी नहीं सोचा कंपेंसेशन ग्राउंड में कौन लोग आता है? एक बीवी तो आता है ना, एक बुरी औरत तो आता है। एक बुरी औरत को आपने ऐसा क्यों सजा दिया है? हम लोग को इतना क्यों, हम लोग को इतना तकलीफ उठाया है, उठाने दे रहा है? तो उसके बाद हम लोग वहां से डिस्क्वालीफाई होने का बाद फिर दिल तो बहुत दुखी हुआ, दुखी होने का बाद फिर मरना चाहा, फिर बच्चा का शकल देख के नहीं मर पाया, उसका पापा तो उसको ऑलरेडी छोड़ के चला गया, फिर हम लोग चला जाने से बच्चा को कौन देखेगा? वही सोच के दिल में जबरदस्ती फिर भी ताकत तो लगाया ना। और उसके बाद आप लोग सुन लो, देख लो, हम लोग को हर एक इंटरव्यू को विद इन 1 मंथ समय देता है ना, ड्यूरिंग तो समय तो देता है हम लोग को। आगे में भी जो जब ये फॉर्मर होम मिनिस्टर बामंग प्लेस जी जब ये कर रहा था, उसमें भी तो हम लोग को अप्रैल को हम लोग का एडवर्टाइजमेंट निकाला है, तो अगस्त को इंटरव्यू देना है, ऐसे 1 मंथ तो दिया है ना। इस बार हम लोग को देने वाला 14 को एडवर्टाइजमेंट निकला और 16 को हम लोग को फिजिकल, 26 को फिजिकल देने के लिए बोला, सिर्फ 12 दिन का समय दिया है। उसके बाद बस 3 दिन का बाद हम लोग को रिटर्न लिखना है 30 को। ऐसा कोई होता है क्या इंटरव्यू में? ये जो हर इंटरव्यू में तो कम से कम 30 डेज टू 1 मंथ तो समय देता है ना। हम लोग को इतना ना इंसाफी करके रखा है, हम लोग का स्पेशल, हम लोग का अपना ही डिपार्टमेंट, अपना ही आदमी, अपना ही लोग है, वो दूसरा को तो नहीं है, अपना ही लोग है। फिर हम लोग इतना दुखी होने का बाद 4 जुलाई 2024 को हम लोग हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर मामा नाटुंग के पास गया, हम लोग जाके हम लोग उससे हाथ पैर जोड़ा, रोहा उसका सामने में, प्लीज हम लोग को कुछ उपाय कर दो। अभी हम लोग को 9 फीट जंप मारने दे रहा है, 800 मीटर रेस दौड़ने दे रहे हैं, तो हम लोग को कुछ भी कंपेंसेशन ग्राउंड में कुछ भी लागू नहीं हो रहा है। हम लोग को प्रेस जैसे देता है ऐसे दिया जा रहा है। तो अगर हम 9 फुट को जंप मार सकता, 800 मीटर रेस को दौड़ सकता, हम कंपेंसेशन में क्यों आएगा? हम प्रेस में देगा, प्रेस में देके हम ऐसा ही बन के बैठेगा, हम क्यों कंपेंसेशन में घुसेगा? हम उपाय नहीं है, तकलीफ होके तो इसलिए तो पति जो कमा के खिलाया था वो गुजर गया, उसका जगह में अपना हक को मांगने के लिए ऑफिस में जाता है ना। तो उसके बाद हम लोग मामा नातुंग को ये सब बारे में बताया, फिर मामा नातुंग सर ने हम लोग को अच्छा रेस्पॉन्स किया, और उसके बाद हम लोग को बोला आप लोग चिंता मत करो, जैसे भी करके आप लोग का इस बात को और रख देगा।
वो कोशिश करेगा बोला है। तो उसके बाद ऐसे होने का बाद मामा नातुंग का बात सुन के हम लोग का दिल में थोड़ा सा उम्मीद जाग गया, क्योंकि जरूर मामा नातुंग एक अच्छा आदमी है, वो एक बड़ा पॉलिटिशियन, अच्छा आदमी, इतना पब्लिक को वो एक अच्छा आदमी होके उसको तो पब्लिक लोग पसंद करके बार बार जिता रहे, दैट मीन्स एक अच्छा आदमी होता होगा। हम लोग का दिल में एक ऐसी उम्मीद जाग के मामा नातुंग का बात सुन के एटलीस्ट दिल तो थोड़ा शांति होके हम लोग अपना घर चला गया। फिर उसके बाद उस दिन जुलाई 22 को हम कुछ मीडिया में मामा नातुंग ने ये बात बोला, जो एक कोई मीडिया पूछा था उसको, आप कंपेंसेशन ग्राउंड को आप लोग का गवर्नमेंट जो एश्योर देते जा रहा है, एश्योर देते जा रहा है, अभी तक क्या है पूछा है। फिर मामा नातुंग सर जी ने उसको ऐसा बोला, फिजिकल तो हो गया, अभी बस उसको रिटेन देना है। तो सुन के इतना दुख लग गया, जो हम लोग रो के उसका ऑफिस में आके बात किया था, वो बात तो मीनिंग नहीं है ना। तो जो आप वो हम लोग को बोला था आप चिंता मत करो, हम लोग देख देगा, वो बात का मीनिंग नहीं हो गया ना। जो हम लोग मामा नातुंग सर जी, आप तो याद होता होगा आपका ऑफिस में आके हम रोहा था, आप तो याद होता होगा। एक औरत होके आपका सामने में रुआ है, तो बहुत ज्यादा मजबूर होके रुआ है, बहुत तकलीफ होके रुआ है, आपसे एक उम्मीद आशा लेके आपका पास आया था, फिर आप ऐसे बोला है तो दिल बहुत दुख है। इसलिए आज हम लोग ये मीडिया में आना पड़ गया, ताकि आप लोग का जरिए से हम लोग का बात जो वो सीएम तक पहुंच सके। सीएम तक पहुंचना है बोल के हमने कैसा सोचा, तो उसके बाद हम लोग जो फिर 1 जुलाई 2024 को हम अपना डीजीपी सर को मिलने के लिए पीएचक्यू गया। पीएचक्यू जाके डीजीपी सेल में घुस के फिर हम उसको बोला, हम लोग ने बोला हम लोग को अपॉइंटमेंट दे दीजिए, हम लोग कंपेंसेशन ग्राउंड का है, हम लोग अपना ग्रीवेंसेस को अपना डीजीपी को रखना चाहता है, हम लोग का साथ बहुत ज्यादा ना इंसाफी हुआ है, थोड़ा भी हम लोग को कंपेंसेशन ग्राउंड का सिस्टमेटिक में नहीं किया है बोलने के लिए डीजीपी का पास गया। फिर उसका बाद वो डीजीपी सेल का आदमी लोग हम लोग को अपॉइंटमेंट देने के लिए मना कर दिया। फिर हमने कहा आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं सर, हम लोग का पुलिस डिपार्टमेंट का सबसे हेड वो डीजीपी है ना, उससे बढ़कर और कौन है, कोई भी नहीं है, वही हम लोग का सब है। भला उसका खून का रिश्ता नहीं है, हम लोग दिल का रिश्ता नहीं है, बस वही एक डिपार्टमेंट का रिश्ता से, वो वर्दी का रिश्ता से, वो तो हम लोग का बाप हो गया ना। वो जिस वर्दी को पहन के अभी वो बेच रहा है, उसी वर्दी को तो मेरा पति पहन के उसका साथ धुती किया ना, उसी का मुताबिक तो वो तो मेरा अपना परिवार है। तो इसलिए हम उसको एक उम्मीद का साथ में उसका पास आया। फिर उन लोग ने हमको अपॉइंटमेंट नहीं देगा बोल के मना कर दिया, फिर भी हम जबरदस्ती रिक्वेस्ट किया, प्लीज प्लीज बोल के रिक्वेस्ट किया है। तो फिर लास्ट में एक राजेंद्र प्रसाद मीना AIGP ई, वो तो सीधा आके हमको बोल दिया, ये ये क्या करने यहाँ में आया है, उसको फेंको बोल दिया। इतना दुख लगा है उसका फेंको वर्ड से, हमने इतना दुख हुआ कि हम इतना रो दिया। आज हमको सबसे ज्यादा उन्नू का जरूरत है, वो मेरा डिपार्टमेंट है, वो ही हम लोग का सब कुछ है। वो हमको फेंको बोल रहे तो हम लोग को कौन संभालेगा, कौन देखेगा। इसलिए अभी हम स्पेशली मेरा ये पीएचक्यू का डिपार्टमेंट, हम लोग का डिपार्टमेंट को आप लोग का सबसे ज्यादा जरूरत में आप लोग हम लोग को लात मार रहा है कि आप लोग जिंदगी भर आप लोग को ये दुनिया में ऐसे बांध के रखते रहेगा, कभी ना कभी आप लोग भी मरना है, आपका बीबी बच्चा भी हम लोग का पीछे पीछे आएगा, वो श्योर आएगा। आप लोग सबसे ज्यादा हम लोग के लिए आप लोग सोच देना है। क्या हम लोग का पति क्या आप लोग का दोस्त नहीं था क्या, क्या कभी साथ में आप लोग ड्यूटी नहीं किया था क्या। आज हम लोग का पति नहीं है, आप लोग इतना आराम से हम लोग को फेंक दो बोलता है, इतना दुखी से। इसलिए अभी हम लोग क्या करेगा, कहा जाएगा। तो फिर लास्ट में उसका साइट हमको वो सीसी कैमरा में दिखाई दिया था होगा मेरा रोने वाला को, फिर वो बुला के हमको उसी का दौरान से हमको डीजीपी तक अपॉइंटमेंट ले दिया। फिर हम डीजीपी साहब का पास चला गया, जाके फिर हम उसको अपना ग्रीवेंसेस बताया, सर अभी हम लोग क्या करेगा, कुछ भी उपाय नहीं है, हम लोग इतना तकलीफ है, अभी हम लोग को 9 फीट को हम लोग को जंप मारने दे रहे हैं, ये कहाँ का हम लोग को इंसाफ हो रहा है। तो सर आप लोग तो जवान में तो जंप मार के आप भी तो क्वालिफाई हुआ होगा, अभी तो वो डीजीपी सर को भी तो 9 फुट जंप मारो बोलने से वो भी तो नहीं मार सकेगा ना, वो तो श्योर है ना। तो वही बात करके मैंने उसको इतना अपना दुख दर्द को बताया, अपना हम लोग का कंपेंसेशन ग्राउंड में कितना लोग दुख होता है वो सब बताया। फिर हम लोग का डीजीपी सर ने ऐसा बोला,
उसका हाथ में कुछ भी नहीं है बोला है। उसका हाथ में कुछ भी नहीं है, जो भी है गवर्नमेंट का हाथ में है। वो एक गवर्नमेंट का सर्वेन है बोला है। तो सर्वेन है बोला है तो गवर्नमेंट कौन? तो गवर्नमेंट जाता है पेमा खांडू गवर्नमेंट ना। हम लोग जब भी इलेक्शन में आता है तो पेमा खांडू गवर्नमेंट जिंदाबाद बोल के बोलता है। तो वैसा ही तो हम लोग पेमा खांडू का पास भी अपॉइंटमेंट लेने के लिए बहुत कोशिश किया, फिर अपॉइंटमेंट नहीं दिया। तो शायद पेमा खांडू सर जी को हम लोग किस तकलीफ में बैठ रहा है शायद उसको पता नहीं चल रहा होगा। आज हम इधर आया है, इसका कारण आया है ताकि आप लोग का दौरान मेरा आवाज पेमा खांडू सर जी तक पहुंच सके ना। हम शायद उम्र में अगर पेमा खांडू हम लोग सेम होने से भी अरुणाचल का एक नारी होने का नाते, उस अरुणाचल में गिनने का नाते हम भी तो उसका एक बेटी है, हम भी तो उसका एक हिस्सा है। हम लोग इतना लोग तकलीफ हो रहा है, कितना तकलीफ हो रहा है हम लोग। और आप लोग सब जानता होगा 2007 से जितना लोग गवर्नमेंट सर्विस में है, इन गवर्नमेंट सर्विस में इनका किसी का पेंशन नहीं है, बस एनपीएस होता है। एनपीएस बोले तो उसमें मतलब पैसा जमा करता है, लास्ट में वो कुछ होने का बाद पैसा को केस में ड्रॉ करता है बोला है। तो लास्ट में इस किसी किसी का हम लोग का ये कंपेंसेशन ग्राउंड में मैक्सिमम एनपीएस लोग है। पति खत्म मतलब वो खत्म। अभी गवर्नमेंट से उन लोग 1 रुपया भी नहीं मिलता है। किसी का 5 बच्चा है, किसी का 4 बच्चा है, वो कुछ नहीं मिलके कैसे करके बच्चा को पालेगा। आज वो हम लोग को डिपार्टमेंट में एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांग रहा है ना, क्लास 10 फर्स्ट नहीं तो 8 फर्स्ट को डिस्क्वालीफाई कर देता है। जब माँ को नौकरी नहीं मिलके माँ नहीं कमाएगा तो बच्चा को कहाँ से एजुकेशन देगा? बच्चा कहाँ से 10 पास सर्टिफिकेट लाएगा? क्या करेगा? हम लोग का साथ भी ना इंसाफी हो रहा है और हम लोग का साथ साथ में और बच्चा का भी हो रहा है। बच्चा को जब पिताजी तो गुजर गया, अभी माँ तो कुछ करके खिला के बच्चा को बड़ा करना पड़ेगा ना, बच्चा को पढ़ाना पड़ेगा। तो अभी बच्चा को कौन पढ़ाएगा? माँ को भी नौकरी नहीं दे रहे। और उसके बाद इसलिए हम पेमा कंदू सर जी को बार बार हम आप लोग का जरिए हम उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पेमा कंदू सर जी प्लीज, आप नहीं समझेगा तो हम लोग को कौन समझेगा ना। आप भी तो एक अनाथ है, आपको तो पता होता होगा माँ पिताजी गुजरने का बाद बेटी बेटा क्या होता है, उस पर क्या गुजरता है, उसमें तकलीफ क्या है, आपको तो जरूर पता होगा। इसलिए पेमा कंदू सर जी को हम लोग का कंपेंसेशन ग्राउंड की तरफ से हम लोग सब आपको हाथ पैर जोड़ के सब लोग दिल तन मन से आपको हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज हम लोग का आरआर को हटा दीजिए, हम लोग को पीएसटी पीटी होने मत दीजिए, रिटेन होने मत दीजिए। हम लोग का पोस्ट को प्लीज हम लोग को क्रिएशन करके और हम लोग को रिक्रूटमेंट करके हम लोग को पोस्ट क्रिएशन करके हम लोग को नौकरी दे दीजिए, हम लोग का हक को दे दीजिए। इतना और हम लोग को मत तरपाओ, जो हम लोग को भगवान ने सजा दिया और आप मत दो और तकलीफ मत दो। हम लोग बहुत तकलीफ में हैं। अभी हम लोग को एज में रिजेक्ट कर दिया, जैसे कि हम लोग का यहाँ में हो गया एज जो ये 45 ईयर्स से उसको डिस्क्वालीफाई होता है। तो हम लोग का कंपेंसेशन ग्राउंड में 1992 में उसका पति गुजर गया, उस साल तक वो 35 ईयर्स था, तो उस समय में तो वो तो एलिजिबल था। तो 1992 से लेके आज 2024 है, कितना साल, 32 ईयर्स रुका दिया। तो आज उसको एज में डिस्क्वालीफाई कर दिया। वो किसका गलती है? वो हम लोग का गलती है। हम लोग जो आज एज में खुद रिजेक्ट होके तुम लोग इतना उम्र होके आ रहे ऐसे हम लोग को बोलेगा, वो तो डिपार्टमेंट का गलत है ना। वो डिपार्टमेंट जो हम लोग को नौकरी देने में डिले कर दिया, इसलिए हम लोग ऐसा सजा भुगतना पड़ गया। अभी भी हम खुद को मान लो, फॉर एग्जाम्पल अभी हम 40 ईयर से अगर हम ये 24 और 25 का अंदर में हम नौकरी नहीं मिलेगा, 4 5 6 साल गुजर जाएगा, तब हम 46 साल गुजर जाए 46 ईयर्स हो जाएगा, फिर हमको एज में डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। क्या वो मेरा गलत है? हम एज ओवर होके बुरी होके हम नौकरी चाहिए बोला है? आप लोग का गलत है। ये पीएचक्यू का हम लोग का डिपार्टमेंट का गलत है। हम लोग का डिपार्टमेंट का गलत का वजह से हम लोग आज सजा भुग रहे हैं। हम लोग कितना तकलीफ हो रहा है, इतना तकलीफ कि हम बयान भी नहीं कर सकते हैं।